दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2024 वैकेंसी आ गई है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीटों की संख्या कितना क्या है। सबसे मेन ये है दोस्तों कि ये जो जॉब है सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें देखिएगा कंडीशन में तो साइकिल चलाने का एक कंडीशन रखा गया है। तो आप में से कितने ऐसे हैं जिसको अभी भी साइकिल चलाना नहीं आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आवेदन शुरू हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। इसके लिए एज सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ है, एग्जाम में कितना क्या क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। देखिएगा पैटर्न तो पैटर्न इसमें बहुत ही अच्छा है। आपको भी लगेगा कि हाँ इसी तरह से पैटर्न रहना चाहिए। तो यहाँ से एक एक करके चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक CGL4 वैकेंसी के इंतजार में है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। दरोगा वैकेंसी, अगर आप सभी CGL4 दरोगा के बारे में ऑथेंटिक अपडेट जानना चाहते हैं, कितने पदों पर आखिर कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरने का जो डेट शुरू है ना 18 मार्च 2024 से, और यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया 2 अप्रैल 2024। तो आप सभी को समय रहते फॉर्म फिलअप कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों का ये रहता था कि फॉर्म का जो है फ़ी बहुत अधिक रखा जाता था। तो इसमें देखिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल फ़ी रखा गया जिससे आप सभी इस फॉर्म को भर पाए। तो यहाँ पर देखिएगा फिलहाल में जो कुछ भर्ती आई थी तो उसमें बहुत अधिक फ़ी था, लेकिन इसमें फॉर्म का फ़ी बहुत ही कम रखा गया। तो कितना क्या है हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। ये देखिएगा दोस्तों बिहार विधान परिषद से संबंधित, और देखिएगा तो ये फिर से वैकेंसी आई है, ये नई वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखिएगा तो फॉर्म भरने की तिथि जो 18 मार्च से शुरू है, लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024। देखिए इसमें आपको एग्जाम के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सभी फॉर्म भर रहे हैं तो जो सिलेबस पैटर्न बताने वाले हैं उस अनुसार आप सभी अच्छे से तैयारी में भी लग जाइए। और इसका देखिएगा तो आपको बस एग्जाम देना है, सिलेक्शन होने वाले। एक कंडीशन साइकिल वाला भी है, क्या कुछ है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट में देखिएगा तो अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी पोस्ट में यहाँ पर है कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का ये जॉब है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम की सूचना आपको जल्द ही बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 03/2024 के अंतर्गत बिहार विधान परिषद से संबंधित वैकेंसी है, ये नई वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्निकल डिग्री तो वैसे कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिएगा कार्यालय परिचारी लेवल 1 का जॉब है, 18,000 बेसिक सैलरी। लेकिन जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसमें आपको 27,000 के अप्रॉक्स में 26 से 27,000 सैलरी मिलने वाला है। तो सैलरी भी अच्छा खासा है। तो लेवल 1 यानी 10th लेवल पर जॉब मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। बाकी जो भी भत्ता है ये सब कुछ आपको दी जाएगी। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता में देखिएगा तो मैट्रिक पास यानी 10th पास होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया। हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या इसके कारण से हमको दिक्कत होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरव्यू ये सब चीज़ें है नहीं कि आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपको इंग्लिश फराटेदार बोलना आता है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो जॉब हो रहा है तो आपको बस इंग्लिश समझ में आ जाए कि हाँ क्या बोल रहा है सामने वाला, ये है। और हिंदी तो आप सभी जानते ही हैं, तो दिक्कत कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद देखिएगा साइकिल चलाने की क्षमता, तो ये होना चाहिए। तो आप में कोई ऐसे होंगे नहीं जिसको अभी भी साइकिल चलाना नहीं आता होगा। फिर देखिएगा कार्यालय परिचारी दरबान का है, तो मैट्रिक समकक्ष पास, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता वही चीज़ है, मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता। तो देखिए इंग्लिश के कारण से आप सभी छटने वाले हैं नहीं, एग्जाम में पैटर्न में है। आगे चलिए देखिए आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में है। अगर आप जो भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। खास करके अगर आप BC से आते हैं तो आपके पास NCL प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी होना चाहिए। अगर आप जनरल EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। यहाँ पर जो भी टर्म कंडीशन इसको आप देख सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो उम्र यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन है 1 जनवरी 2024 को 18 साल है। और अधिकतम आयु का कंडीशन देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए देखिएगा तो 40 साल हो गया। और BC जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिला के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं।
और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, क्या आप सभी इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, किस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद देखिएगा परीक्षा की पद्धति, इन सभी पदों पर खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी ओपन एग्जाम लिया जाएगा। ओपन एग्जाम का मतलब ये कंपटीशन वाला एग्जाम होगा, सभी फॉर्म फिलअप करेंगे, सबकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा देखिएगा तो इन सभी पदों पर एक ही चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी, जो कि OMR पैटर्न वाला एग्जाम होगा। तो आपके अनुसार दोस्तों OMR सीट वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर CBT वाला? देखिए कुछ वैकेंसी आती है जिसमें CBT वाला पैटर्न रखा जाता है, और देखिएगा तो अभी भी बहुत सारे वैकेंसी में OMR सीट वाला ही पैटर्न है। तो कौन सा पैटर्न बेस्ट है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। अगला देखिएगा परीक्षा की जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा, 4 ऑप्शन वाला। टोटल इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, यानी 400 अंकों की परीक्षा होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। परीक्षा में देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन है, तो पहला देखिएगा समान अध्ययन, इसमें आ गया GK करेंट अफेयर, साइंस का वैसे अलग वेटेज है, तो GK करेंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिएगा सामान्य विज्ञान गणित का 30 क्वेश्चन है, और इसके बाद रीजनिंग का यहाँ पर 30 है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी है तो आपको जरूर इसमें फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि देखिएगा मैथ रीजनिंग साइंस का ही यहाँ पर 60 का वेटेज है, और GK तो GK में 10 क्वेश्चन लगभग करेंट अफेयर्स से आएगा, कुछ क्वेश्चन बिहार GK से भी आएगा, और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन मिला करके पूछा जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो मिनिमम का कंडीशन 40 है, लेकिन 40 पर आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। सीट इसमें देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लगभग आपको 70 से 75% स्कोर करना पड़ेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम तो मैट्रिक लेवल पर ये परीक्षा ली जाएगी। सिलेबस पैटर्न में भी देखिए आप सभी, क्वालिफिकेशन में भी 10th था, तो यहाँ पर क्वेश्चन लैंग्वेज भी लेवल भी 10th ही रहने वाला है। फॉर्म का फी देखिएगा तो इसमें नॉर्मल रखा गया है। बिहार राज्य के अन्य कोटि यानी अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC से आते हैं तो आपको 300 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। अगर आप महिला है, SC ST से आते हैं तो आपको 150 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये का कंडीशन रखा गया। अभी देखिएगा कुछ ऐसी भी वैकेंसी आती है जिसमें देखिएगा तो 600, 650, 1000 रुपये तक। इसमें एक अच्छी बात है कि यहाँ पर फॉर्म का फी कम है। इसी तरह से 500 से का अंदर ही रहना चाहिए सभी भर्ती का, ये नहीं कि 1000-1500 तक फी रखा जाए। ये हो गया दोस्तों। देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या ये बिहार SSC वाला ग्रुप डी है, तो देखिए जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि ये बिहार विधान परिषद के अंतर्गत फिर से वैकेंसी आई। पिछले साल भी वैकेंसी आई थी और फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए बिहार SSC वाले जो आप लोगों को बताए थे कि बिहार SSC में 40,000 वैकेंसी आएगी, ये अलग से वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी आ जाती बीच में देखिएगा तो सरकार ये सब चीज़ें बदल गया, तो फिर भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा देरी हुआ है। तो अब चुनाव बाद ही ये वैकेंसी आएगी, लेकिन आएगी जरूर। देखिए इस चैनल पर जो भी आप लोगों को जानकारी मिलता है ना, हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। देखिएगा कल लेखापाल की वैकेंसी आएगी, आई है। इसके बारे में आपको 2-3 महीने पहले ही बताए थे कि ये वैकेंसी चुनाव से पहले आ जाएगी, आ गई है। यानी जितने भी तरह की बिहार SSC, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, हर एक वैकेंसी के बारे में आप लोगों को आने से 2-3 महीने पहले ही अपडेट कर देते कि इतने पदों पर आ रही है। तो देखिएगा फाइनली वैकेंसी भी आती है। और बीच में ये सब जो सचिवालय सहायक ये सब पेंडिंग होने का कारण है कि सरकार ही बीच में चेंज हो गया, तो फिर भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा डिले हुआ है। चुनाव के बाद आ जाएगी, जितने भी वैकेंसी पेंडिंग है सभी आएगी। बस आप सभी तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक वैकेंसी के बारे में ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सीटों की संख्या के बारे में, तो देखिए ये सिर्फ बिहार विधान परिषद से संबंधित है। पिछली साल वैकेंसी आई थी, इसलिए यहाँ पर सीट इस बार कम है। तो कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी की देखिएगा लेवल 1 का है, टोटल सीट 5 है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कार्यालय परिचारी दरबान का तो 3 सीट है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी का 18 सीट है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न जो है ना 10th लेवल वाला है। एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छा है, मैथ रीजनिंग GK साइंस वाला पैटर्न है, इंग्लिश पूछा नहीं जा रहा है 10th लेवल पर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो भर सकते हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कामकाज क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर कार्यालय परिचारी एक तरह से ग्रुप D लेवल का पोस्ट होता है। रात्रि प्रहरी है, यानी आपका सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित समझिए। प्रहरी का यहाँ पर गार्ड का काम आपका करना रहेगा विधान परिषद में, तो उससे संबंधित हो गया। परीक्षा पैटर्न के बारे में आप सभी देख लिए, फॉर्म भरने का फी के बारे में आप सभी देख लिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको आप देख सकते हैं। फॉर्म आपको बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है, जो कि यहाँ पर है। लिंक आ गया है वेबसाइट पर, वहाँ पर आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फॉर्म का लिंक आएगा, कार्यालय परिचारी से संबंधित, क्लिक कीजिएगा। फॉर्म का डेट आप सभी शुरू में देख ही लिए। तो अब आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं।